यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सर्व धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है संतुष्टता। यदि संतुष्टता है तो वस्तुओं और वैभवों के अभाव में भी मनुष्य जीवन प्रसन्न है, सुखी है। परंतु यदि संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते हुए भी इंसान का जीवन दुखी और उदास रहता है। संतुष्टता के इस अद्भुत गुण के अमूल्य प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 12 मार्च 1984 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है संतुष्टता। जैसे परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, प्रसन्नता सहज सिद्धि है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संतुष्टता रूहानियत की विधि कैसे है और प्रसन्नता की सिद्धि कैसे है। जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं अंदर और बाहर से, एकदम कोई चीज उनको अप्राप्ति नहीं है। अप्राप्ति का अनुभव न होने के कारण वो आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित रहती है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो संतुष्ट आत्माएं हैं उनके चेहरे से रूहानियत झलकती है, नहीं तो कहीं न कहीं चंचलता रहती, ये चाहिए कि अंदर बुद्धि भटकती रहती है जी। और जो संतुष्ट आत्माएं हैं वो सदा प्रसन्नचित रहती हैं। वो रिजल्ट है, वो सिद्धि उनको प्राप्त है, क्योंकि संतुष्टता प्रसन्नता का आधार है। हाँ जी। कोई भी चीज जब तृप्त होती, आत्मा भरपूर होती है तो ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्रसन्न चित्त स्थिति है, उस प्रसन्न चित्त स्थिति में कोई प्रश्न भी नहीं रहते। तो परमात्मा कहते हैं रूहानियत की स्थिति बन जाती है और प्रसन्नता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है अगर वो संतुष्ट आत्मा है। तो संतुष्टता के लिए पहले भरपूरता की जरूरत है। हमें सब कुछ फुल करना पड़ेगा। जिसके पास ज्ञान गुण शक्तियां सब खजाने भरपूर हैं वो आत्मा संतुष्ट है जी। और वो संतुष्टता के आधार से तृप्त है। भरपूर होने के कारण उसमें चेहरे पर रूहानियत झलकती है, सब प्राप्ति संपन्नता दिखाई देती है और आंतरिक प्रसन्नता उसके चेहरे पर झलकती है जी। परमात्मा कहते हैं कि जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। सब संतुष्टता विशेषताओं को धारण करने का आधार है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अन्य सभी गुण जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती हैं, वो शांत रहती हैं, पवित्र हैं, उनको लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छाएं उसकी अपने आप जैसे है ही नहीं कोई। इच्छाओं के कारण व्यक्ति से कई प्रकार की गलतियां पाप होते हैं। ये चाहिए। अब जो आत्मा पहले से भरपूर है, संपन्न है, संतुष्ट है, उसके अंदर सब प्रकार की विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। उसके द्वारा देखना, चलना, फिरना ऐसे अनुभव होता है जैसे बहुत घायल आत्मा है। कहीं उसकी आंख नहीं डूब रही है, कहीं उसकी चंचल वृत्ति नहीं है। कई विशेषताएं संतुष्ट आत्मा के जीवन में झलकने लगती, दिखाई देने लगती है जी। तो परमात्मा कहता सब विशेषताओं को, सब गुणों को एक संतुष्टता का गुण आकर्षित करता है। सब विशेषताएं उसके अंदर आती जाती हैं अगर संतुष्ट रहता है तो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। तो स्पष्ट करें कि ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण संतुष्टता कैसे है। अगर ज्ञान का हमारे पास अखुट खजाना है जी। ज्ञान है क्या? परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया, ज्ञान माना समझ। जब समझ है तो समझ के आधार से हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं और जहाँ श्रेष्ठता आती जाती है, श्रेष्ठता के आधार से संतुष्टता आती जाती है। संतुष्टता न होने का कारण, असंतुष्टता का मूल कारण है कर्मों में श्रेष्ठता की कमी जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जिसके पास ज्ञान धन है, जिसके पास हर चीज की समझ है,
वो समझदार व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति हर कर्म में, हर बोल में सफलता प्राप्त करता है। सर्व प्राप्तियां उसको होती जाती हैं, और जितनी हमें सर्व प्राप्तियां होती जाती है उतनी संतुष्टता हमारी बढ़ती जाती है। इसलिए संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हमारे पास ज्ञान है और मैं असंतुष्ट हूँ, अतृप्त हूँ, माना ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया। ज्ञान सब खजानों की चाबी है। जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, स्वयं की समझ दे रहे हैं, घर की समझ दे रहे हैं, कर्मों की समझ दे रहे हैं, हर बात की समझ। कहते हैं जो भी बोल बोलो, जो भी कर्म करो, सोच समझ कर करो। हाँ जी। तो जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सोच समझ करके कर्म करती हैं, संकल्प करती हैं, बोलती हैं, उनको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल। और जिसको सब सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, सब प्राप्तियां हो रही हैं, वो तृप्त है, भरपूर है, संतुष्ट है। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो संतुष्ट आत्मा है। बिल्कुल। और वो बेफिक्र बादशाह भी रहते हैं। नेचुरल है, जिसके पास सब कुछ है उसको किस चीज की फिक्र है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। सबसे बड़ा सम्मान यही है कि मैं संतुष्ट मणि हूँ जी। संतुष्ट मणि इसलिए हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हूँ, भरपूर हूँ। तो ये बहुत ऊंचा सम्मान है ये, कि किसी भी आत्मा के अधीन नहीं होती। मुझे कोई मान दे, कुछ पोस्ट दे, पद दे, पोजीशन दे, कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आत्मा अपने सम्मान में रहती है कि हमें तो भगवान से, परमात्मा से सब प्राप्तियां हो गई, अकुट खजाने प्राप्त हो गए। तो जिसने अविनाशी खजाने, सर्व शक्तियां परमात्मा से प्राप्त की हुई हैं, वो अपने ऊंचे नशे में, अपने ऊंचे सम्मान में रहता है। हाँ जी। किसी के मान की, किसी की कोई पूछे न पूछे, नाम मान शान सबसे ऊपर उठ जाता है। तो वो आत्मा जो संतुष्ट है वो सम्मानधारी स्वतः बन जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्कर से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। बहुत बड़ी विशेषता है इस गुण की। हाँ जी। अगर कोई संतुष्ट है तो मेरा तेरा है कहाँ। मान लो मैं आत्मा सब बातों से संतुष्ट हूँ, तो ना मेरा है न तेरा है, सब बाबा का है, दिया हुआ है, अखुट है। कहीं पर भी बुद्धि नहीं जाती। वो आत्मा महादानी बन जाती है। उसके पास इतना है जो दूसरे के को देने के बिना वो रह ही नहीं सकती। तो परमात्मा कहता है विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सब विशेषताएं एक गुण के आधार से आ जाती हैं, क्योंकि आत्मा इतनी भरपूर है, इतनी संतुष्ट है अंदर से। बाबा से मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा सो तेरा कर दिया, बाबा को हमने अर्पित कर दिया जी। फिर किसी की चीज पर मेरी नजर नहीं जाएगी। ये मेरा है, ये तेरा है। हम तो सुदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन करने में मस्त हैं। बाकी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, न तेरा है न मेरा है, सब बाबा का है। उसकी बुद्धि बेहद में चली जाती है। इसलिए संतुष्टता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो गुण हमारे जीवन में आ जाता है तो उस गुण के आधार से हम महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी, सदा संतुष्ट, सुदर्शन चक्र, सब टाइटल्स एक गुण के आधार से जीवन में आ जाते हैं। बिल्कुल। इस गुण के लिए जो बाबा ने हमें दिया है, जो ज्ञान, गुण, शक्तियां परमात्मा से हमें मिल रही हैं, हाँ जी। उस खजाने को अपना बनाने की पहले जरूरत है। बिल्कुल। जब वो हमारा बन जाए तब हम कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं। अब कोई के पास कोई है ही नहीं, वो कहे मैं संतुष्ट हूँ, परमात्मा उसको संतुष्ट नहीं कह रहे हैं जी। संतुष्टता भरपूरता की निशानी है। जब आत्मा के पास सब शक्तियाँ, सब गुण, सब खजाने भरपूर है तो वो संतुष्ट है, और संतुष्ट है तो सबको दान कर रही है, सबको दे रही है, लुटा रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा परमात्मा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। तो सब निर्विकल्प और एक रस भी बनाती है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम आत्मा संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्टता का गुण मेरे पास है, तो जो संकल्प विकल्प यानी विकारी संकल्प है, जिसके अंदर स्वार्थ है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं, उन संकल्पों से आत्मा निर्विकल्प हो जाती है। विकल्प माना बुरे संकल्प जो आत्मा को आ रहे हैं। जी। सही संकल्प तो उसको आएंगे,
प्राप्ति के उमंग उत्साह के संकल्प तो भरपूर हैं उसके पास, लेकिन जो विकल्प है, बुरे संकल्प हैं, विकारों के अधीन संकल्प हैं, उससे वो निर्विकल्प बनती जाती है। और निर्विकल्प आत्मा फिर एक रस स्थिति के आसन पर बैठ जाती है। तो परमात्मा कहता है जो एक रस स्थिति के आसन पर है, निर्विकल्प है, वो बाबा के तख्त का भी मालिक बन जाता है। वो दिल तख्त नसीन है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प आते ही नहीं है, कुछ उसको इच्छाएं नहीं रही, कोई चाहनाएं नहीं रही, आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही है, इसलिए बाबा के दिल तख्त पर है, वो विश्व सेवा का ताजधारी बन जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियदान है, ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट, ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। इतनी गहरी परिभाषा जो स्वयं परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं जी। पहले मैं आत्मा स्व से स्वयं कहाँ तक संतुष्ट हूँ जी। संतुष्टता कितने प्रकार की ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रह करके उनको पालन करते हुए मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। तो पहले अपने आप को देखना है, मैं स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के योग से, स्वयं की प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट हूँ जी। जब स्वयं संतुष्ट हैं तो हमारे साथी परिवार भी हमसे संतुष्ट रहेगा जी। और परिवार संतुष्ट है, सेवाओं में संतुष्टता है, उनके द्वारा हमें संतुष्टता का जैसे वरदान मिल रहा है। स्वयं संतुष्ट हैं, परिवार संतुष्ट है, सेवाओं में हम संतुष्ट हैं और संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट परमात्मा कह रहे हैं वो विजयी आत्मा बना देता है, विजय का अधिकारी बना देता है। क्योंकि सब आत्माएं जहाँ संतुष्ट हैं उसको विजय का तिलक अपने आप लग जाता है, उसको विजय माला में आने का चांस मिल जाता है जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अगर विजयी रतन बनना है, विजय माला में पिरोना है, इस गुण को अच्छी तरह से समझ करके स्वयं से संतुष्ट रहो, परिवार को संतुष्ट करो, बाबा की आज्ञाओं पर चल करके बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लो। ये सर्टिफिकेट जिसके पास है वो विजयी बन जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता का समय ही संगम युग है, संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहां इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का ही यह खजाना है। इस कलयुग के अंत में संगम के समय पर कई आत्माएं अपने आप से असंतुष्ट हैं, अपनी सेवाओं से असंतुष्ट हैं, प्राप्तियों से असंतुष्ट हैं, चाहनाएं उनकी बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर हम अपने आप को देख सकते हैं कि संगम पर परमात्मा के द्वारा जो हमें इतनी प्राप्तियां हुई हैं, अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उससे एकदम आत्मा संतुष्ट मणि बन गई। जो संतुष्ट हैं वो भेंट कर सकते हैं, ये आत्मा है संतुष्ट है, मैं संतुष्ट हूँ जी। तो यहाँ पर भेंट किया जा सकता है और सतयुग के अंदर कोई असंतुष्ट है ही नहीं, सब संतुष्ट ही हैं, तो वहाँ पर अंतर नहीं किया जा सकता। संतुष्टता का जो अनुभव है वो हम इस समय ही कर सकते हैं, इसी समय पता चलता है। प्राप्तियों का अनुभव अभी है और प्राप्तियों के आधार से संतुष्टता है, तो पता चलता है कलयुग के अंदर कितनी आत्माएं असंतुष्ट हैं और बाबा ने हमें कितना भरपूर किया है जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे, बनना तो बाप समान है ना। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सेवा के बढ़ने के कारण ही यह है, एक दो को आगे बढ़ाना, आपस में प्यार है, यूनिटी है, सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना। कई स्थानों पर ऐसे होता है जहाँ सेवाएं वृद्धि नहीं प्राप्त करती हैं, उसका कारण होता है अगर कोई आगे बढ़ता है तो उससे हम भेंट करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं जी। परमात्मा कह रहे हैं कि ये सेवाएं जो वृद्धि को प्राप्त हुई हैं शुरू से लेकर के, हर आत्मा की विशेषता देख करके उनको सेवा में लगाया गया जी। बाबा ने लगाया, हमारी दादियों ने लगाया कि नहीं आपकी ये विशेषता है, आप ये करो। उसने किया, सफलता मिली, बाबा का नाम हुआ, उनका नाम हुआ। कहीं पर भी ये नहीं कि इसका नाम क्यों हो गया, ये आगे कैसे बढ़ गया।
जी। अगर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं तो सेवाओं में विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि संगठन का धागा जो है उसमें मोती पिरोने वाले, माना एक मत तभी हम हो सकते हैं जब हम हर एक की विशेषताओं को देखते हैं, जी। एक तो की विशेषताओं के आधार से उनको आगे बढ़ाते हैं, तो सेवा में वृद्धि होती है, संगठन एक मत बन जाता है, आपस में स्नेह बढ़ जाता है, कई बातें एक दूसरे के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। बिल्कुल। अगर विशेषता देखने की आदत है, दूसरों को आगे बढ़ाने का, सम्मान देने का अगर हमारा एक नेचर बन गया तो उसके आधार से सफलता भी मिलती है और विजय माला में भी हम आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि मधुबन महान भूमि है, महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। मधुबन में जाकर के अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो, व्यर्थ देख नहीं सकते। तो सब इस महापाप को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। वैसे तो परमात्मा कहता है मैं सब बच्चों के ऊपर एक चश्मा लगा देता हूँ, विशेषता ही उनको दिखाई देती है जी। लेकिन फिर भी कोई इस स्थान पर आकर के कोई कमी देखने लगे, कमजोरियां देखने लगे, कुछ तो नीचे ऊपर होगा ही, इतना बड़ा संगठन है, परिवार है, लेकिन कई आत्माएं यहाँ आकर के एकदम अपने आप को भरपूर अनुभव करती हैं, हर एक की विशेषता देख करके अपने आप को संपन्न कर लेती है, जैसे अपने पुण्य का खाता बढ़ा लेती हैं। जी। और कई हैं जो छोटी छोटी बातों को नोट कर लेती है, ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता है, ऐसे रहता, तो कमी कमजोरियों को नोट करते हैं, तो जैसे यहाँ आकर के भी अपने आप के पाप बढ़ाते जाते हैं। कमी कमजोरियों को देखना, नोट करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना कईयों की आदत होती है, संस्कार जैसे बना हुआ है उसका। हाँ जी। हर जगह पर अच्छाई में भी वो नुक्स निकालता है, अपनी कोई ना कोई कमी निकाल देता है। तो परमात्मा कहता है कि इस महान भूमि पर आने के बाद आप आत्माओं को पुण्य के खाते को भरपूर कर लेना चाहिए। हर एक की विशेषता देखो, जो आपको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो। उसके बारे में अगर सोचोगे, उसको अगर ग्रहण कर लोगे तो पाप चढ़ जाएगा। तो ये महान भूमि, वरदान भूमि के अंदर पाप का खाता अगर बढ़ाना है तो भी बढ़ा सकते हो और पुण्य का खाता भरपूर करना तो भी कर सकते हो। बिल्कुल। आपके ऊपर निर्भर है। आप आए हैं, आप विशेषता देखो, विशेषताओं को ग्रहण करो, जो मिलता अच्छा अच्छा लेते जाओ और जो दिखाई देता है ठीक नहीं उसको छोड़ दो। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि कभी कोई बात देखे भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो, वर्णन किया भाग्य गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि बहुत गहरी बात है कि हमें तो निमित्त आत्माएं सामने दिखाई देती हैं, भाई ये ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन इनको निमित्त बनाया किसने? अगर हमने इसकी कमी को देख लिया, माना बनाने वाले की कमी का हमें आभास हो गया कि उसने इनको ऐसा बना दिया। तो परमात्मा कह रहे हैं बच्चे, कमियां तो होंगी, कोई ना कोई बातें तो हैं सबके अंदर, लेकिन उनकी कमियों को आप नहीं देखो। अगर देखोगे तो कमियां आपके अंदर आती जाएंगी। अगर उनसे मुक्त होना है तो सदा उनकी विशेषताओं को ही देखो। इसलिए जिनको भी आप देख रहे हो जो निमित्त हैं, उनमें कोई कमी है भी तो बनाने वाले को देखो, वो अपने आप इनको सुधार लेगा, उनको ठीक कर लेगा, क्योंकि जवाबदार वो है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, बनाया निमित्त उसने है। तो हम निमित्त बनाने वाले को ध्यान रखें कि बनाने वाला अपने आप इनको बनाएगा, मैं उनकी कमी कमजोरियों को क्यों नोट करूं। अच्छा, नोट भी कई कर लेते हैं, फिर उसका वर्णन कर देते हैं, इधर उधर सुनाते हैं, जिससे उसकी भावनाएं टूटती हैं, वो बहुत बड़ा पाप बन जाता है। मान लो हमने किसी की कमी देखी, अपने तक रखी, वो भी ठीक, लेकिन हमने 10 लोगों को सुना दी, तो जितनी बड़ी जो हमें पुण्य की पूंजी जमा करनी है उसकी बजाय वो पाप बढ़ गया, उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ गया, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाए हुए बच्चों की कमी कमजोरी हम फैला रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे इसमें अटेंशन रखो, कुछ भी दिखाई देता है बाबा के ऊपर छोड़ दो, अपने आप वो ठीक करेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना, लेकिन सदैव रिगार्ड देकर फिर इशारा देते हैं। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी
इमर्ज रहे, फॉलो फादर करना है ना। सब कई बार एक प्रश्न आता है और उसका बहुत ही सुंदर उत्तर परमात्मा ने दिया है कि यदि आपको कमजोरी नजर आती है तो क्या करें। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वो भी परमात्मा ने कितनी अच्छी विधि बताई कि पता तो चलता है कि ये कमी कमजोरी है, तो बाबा उसको अगर शिक्षा देना होता है तो कैसे देते, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उसको बहुत रिगार्ड देते हैं और रिगार्ड देने के बाद उसकी महिमा करके फिर उसको इशारे में बताते ये कमी है। हाँ जी। वो डायरेक्ट कह करके उसकी स्थिति को बिगाड़ते नहीं है। हाँ जी। तो जैसे परमात्मा उसको सुधारने की विधि इस तरह से अपनाते हैं, उसको रिगार्ड दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी विशेषताएं जो है उसका वर्णन करो। हाँ फिर उसकी छोटी मोटी कमी कमजोरी उसको महसूस हो जाएंगी। ऐसे जैसे परमात्मा ने अपने बच्चों की पालना की, ऐसे ही आप सब बच्चे भी इसको फॉलो करो। परिवार है, संगठन है, कोई बात आपने देखी है तो उसको पहले रिस्पेक्ट दे करके उसकी विशेषता वर्णन करके फिर इशारे में कहोगे तो स्वीकार करेगा, नहीं तो वहाँ टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। तो परमात्मा संगठन को एक बनाने के लिए हर आत्मा को कैसे रिगार्ड दे करके उसकी कमी कमजोरियां खत्म की जाएं, उसकी बहुत सुंदर ये विधि बताते हैं। जहाँ पर भी संगठन होते हैं, परिवार है, 15, 20, 50 लोग जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति कुछ न कुछ तो नोट करते ही हैं। भाई ये व्यक्ति भोजन कर रहा है, ये चलते फिरते बोल रहा है, खा रहा है, ऐसे कर रहा है। नोट करने की जिसको आदत होती है कमियों की, कई बातें नोट हो सकती हैं। हाँ जी। लेकिन अगर विशेषता देखने की आदत है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें दिखाई देती हैं। बिल्कुल। तो आने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है और उस किस दृष्टि से परिवार में आया और देख रहा है, उसके ऊपर उसकी कमाई आधारित है। बिल्कुल। अगर उसका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है, हर बात को, नेगेटिव को भी कई लोग अच्छा बना लेते हैं। हाँ जी। भाई हंस रहे थे, बहुत अच्छी तरह, कितना खुश हैं, कितने खुश मिजाज रहते हैं। बिल्कुल। नहीं तो कहेंगे देखो, एक तरफ कहते हैं हम योगी हैं और दूसरी तरफ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो नोट करने वाला उसको गलत दृष्टि से भी देखता है और नोट करने वाला उसको अच्छाई की तरफ भी देखता है। उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, जो भी आते हैं यहाँ पर, आने वाले हर आत्मा की विशेषताओं पर ध्यान दो, क्योंकि आपको विशेषता यहाँ से लेके विशेष आत्मा बनना है। बिल्कुल। इसलिए कोई कमी कमजोरी देख करके उस पर ध्यान नहीं दो, उसको छोड़ करके उस बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा अपने आप उसको ठीक कर लेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा जनरेट करनी है। कभी भी कोई भी नकारात्मक कर्म नहीं करना, नकारात्मक बोल नहीं बोलना। शक्तिशाली वायुमंडल को और अधिक शक्तिशाली बनाने में योगदान देना है, उसको शक्ति को कम नहीं करना। ऐसा आज बहुत ही गहराई से हमने संतुष्टता के इस गुण की विशेषता को भी जाना और कैसे हम इस गुण को अपने जीवन में धारण करें, उन विधियों को भी समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संतुष्टता का गुण हमें सदा प्रसन्न, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप व बेफिक्र बादशाह बनाता है। परमात्मा ने कहा कि अपने वर्तमान व भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें स्व द्वारा संतुष्टता, परमात्मा द्वारा संतुष्टता व सर्व परिवार द्वारा संतुष्टता, ये 3 सर्टिफिकेट अवश्य लेने हैं। परमात्मा ने कहा कि सेवाओं में वृद्धि का आधार है एक दो को आगे बढ़ाना, आपस में प्यार, यूनिटी रखना और सदा सर्व की विशेषताओं को देखना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। संतुष्टता से होने वाली प्राप्तियां। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, विशेषताओं को धारण करने का सहज साधन है, स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, सर्व खजानों को आकर्षित करता है, ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है, तेरे मेरे के चक्र से मुक्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है, बेफिक्र बादशाह बनाती है, महादानी और वरदानी बनाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।